गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये मेरा सबसे बड़ा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि इस समय बहुत महत्वपूर्ण सीटेट, पेट और टेट से संबंधित हाई स्कूल परीक्षा से संबंधित ज्यादा हम प्रश्न डाल रहे हैं। तो पहले मोटिवेशनल वाक्य की तरफ चल रहे हैं। नो बडी इज सुपीरियर, नो बडी इज इंफीरियर, बट नो बडी इज इक्वल आइदर, पीपल आर सिंपली यूनिक, इनकम्पेरेबल, यू आर यू, आई एम आई। दूसरा है गॉड नोज यू आर ट्राइड, ही नोज you are trying, he put him first, trust him, he will make a way for you. A true friend is someone who cares like a mother, correct like a father, tease like a sister, annoys like a brother, and loves you deeply without conditions. चौथा है हिंदी में, उड़ने वाले भगवान भारत में रह गए जबकि पैदल चलने वाले बुद्ध पूरे देश एशिया में पूजे जाते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में कहा गया है कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा पूरे एशिया में लगाकर लोग पूजते हैं। और यहाँ पांचवा है शिक्षा ही इंसान को इंसान बनाती है, शिक्षा ही इंसान को इंसान बनाती है और अशिक्षा उसे जात, पाखंड और अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ देती है, जकड़कर कैद रखती है। छठा है काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर एक कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर एक कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी हर कोई तो काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी इस कदर जियो की मिसाल बन जाए, जिंदगी इस कदर जियो की मिसाल बन जाए। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा, 6 जनवरी 2026। तो हमारा एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं तथा हाई स्कूल 2026 के लिए भौतिक विज्ञान बहुविकलीय प्रश्न एवं उत्तर। पहला, प्रकाश क्या है, लाइट क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो अंधेरे में किसी भी वस्तु को देखने में काम आता है। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी which is able to see the any things in a dark place। दूसरा है प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? निर्वात में सबसे अधिक होती है, वैक्यूम में। तीसरा है प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? परावर्तन के नियम पर उत्तर है परावर्तन के नियम पर आधारित है। चौथा है परावर्तन के कितने नियम होते हैं? उत्तर है 2 नियम होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और पांचवा है आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है? उत्तर है दोनों बराबर होते हैं। छठवां है सामान्य रेखा क्या होती है? उत्तर है आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा होती है। सातवां है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता? आभासी और सीधा होता है, जिससे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। आठवां है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? वस्तु के आकार का होता है। नौवां है समतल दर्पण में पार्श्व उलटाव क्या होता है? दाएं बाएं का परिवर्तन होता है। 10वां अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तर अभिसारी दर्पण कहते हैं। 11वां है उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। 12वां है अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है?
दर्पण के सामने होता है। उत्तर है दर्पण के सामने होता है। 13वां क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? दर्पण के, उत्तर है दर्पण के पीछे होता है। 14वां क्वेश्चन है, फोकस दूरी किसे कहते हैं? उत्तर है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। 16वां है, 15वां है, दर्पण सूत्र क्या है? 1/f = 1/v प्लस 1/ui होता है। 16वां है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है? m = hi/ho = v/ui होता है। 17वां है, अवतल दर्पण कब वास्तविक प्रतिबिंब देता है? उत्तर है जब वस्तु फोकस के बराबर होता, बाहर होता, जब वस्तु फोकस के बाहर होता है। 18वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण कब आभासी प्रतिबिंब देता है? जब वस्तु फोकस के भीतर होता है। उत्तर है जब वस्तु फोकस के भीतर होता है। 19वां है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव आभासी, सीधा और छोटा होता है। 20वां है, वाहन में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। 21वां, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? माध्यम बदलने पर प्रकाश का मुड़ना, माध्यम बदलने पर प्रकाश का मुड़ना होता है। 22वां है, अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश की चाल बदलने से होता। उत्तर है प्रकाश की चाल बदलने से होता है। 23वां है, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। 24वां है, कांच का अपवर्तनांक हवा से कैसा होता है या अधिक होता है? हवा से अधिक होता है। 25वां है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। 26वां है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। उत्तर है धनात्मक होती है। तो इस 27वां है, दूरदृष्टि दोष किस लेंस से ठीक हो जाता है? उत्तल लेंस से ठीक हो जाता है। तो 28वां है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक होता है? अवतल लेंस से होता है। 29वां, मानो आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। 30वां और अंतिम है, अवतल लेंस का प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव आभासी और छोटा होता है। तो इस तरह आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, जो हाई स्कूल के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह फिजिक्स का। तो इसलिए आप सभी श्रोताओं से हमारा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें, जिससे हम आपको तरह तरह से प्रश्न उत्तर, एक बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आपको आपके भविष्य को संवारने के लिए लेकर आ सकें और हमारा मनोबल उत्साहित होता जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।